ये बात 18 जून 2026 की है दोस्तों। सुबह तकरीबन 10:30 बजे का समय होता है। पुणे शहर से 50 किलोमीटर दूर लोहागढ़ फोर्ट है। यहाँ पे सिया गोयल नाम की एक लड़की अपने अरबपति मंगेतर को लेके आती है घुमाने के लिए। मंगेतर का नाम है केतन अग्रवाल। केतन अग्रवाल को घुमाने के लिए लेके जाती है। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी आया होता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट के ऊपर से धक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये दोनों सोचते हैं कि ये दोनों पुलिस के हत्थे कभी टलेंगे नहीं, लेकिन पुलिस ने कुछ ही समय में इस केस को सुलझा दिया। और ये वाली बात सामने आई कि जो होने वाली पत्नी है सिया गोयल, उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने अरबपति मंगेतर को ऊपर से धक्का मार के उसकी जान ले ली है। इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर न्यूज़ चैनल जो है इनकी छोटी छोटी कड़ियाँ निकाल के लेके आए हैं। पता चलता है कि सिया गोयल जो है वो 12वीं फेल है और तो और उसे बियर पीने का शौक़ है। सिया गोयल को उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से और किसी ने नहीं बल्कि उसी के भाई ने मिलवाया था। अब ये सारी घटनाएं क्या थी, कैसे हुई, आज इसी की बात करेंगे दोस्तों। कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर से। और पुणे शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर लोहागढ़ फोर्ट है। और इस लोहागढ़ फोर्ट के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है बिच्छू पॉइंट, जो कि बहुत ऊँची पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी पे से 18 जून 2026 की सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलके सिया गोयल के मंगेतर केतन अग्रवाल को धक्का मार दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो गई थी। अब 28 जून 2026 की सुबह तकरीबन 6:30 बजे क्या होता है दोस्तों, 28 जून 2026 की सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास पुलिस की एक टीम सिया गोयल को लेके उसी जगह पे जाती है जहां से उन दोनों ने मिलके केतन अग्रवाल को धक्का मारा था। इधर तो सिया गोयल को लेके पुलिस की टीम गई थी उस पहाड़ी के ऊपर, बिच्छू पॉइंट के ऊपर, और दूसरी तरफ FSL की टीम और पुलिस की जो दूसरी टीम है इनके बारे में पूरी जानकारी ले रही थी। तब जाके पता चलता है कि जिस समय पे चेतन चौधरी और सिया गोयल ने मिलके केतन अग्रवाल को पहाड़ी पे से धक्का मारा था, उससे पहले इनकी तकरीबन 34 मिनट तक फ़ोन पे बात हुई थी। और जब फ़ोन पे बात हुई थी, उस बात में क्या हुआ था, पुलिस वालों ने इसके बारे में जानकारी निकाली। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जिस समय पे इन दोनों के बीच में फ़ोन पे बात होती है तो ये दोनों तय करते हैं कि अब हमें पीछे नहीं हटना, अब केतन अग्रवाल को पहाड़ी पे से धक्का मारना ही है, अब उसकी जान लेनी ही है और उसको मार डालना ही है। और इसके लिए जो है सिया गोयल और जो चेतन चौधरी हैं उन दोनों ने जो है 2 सिग्नल तय किए थे। सिग्नल ये थे कि जैसे कोई भी आसपास नहीं है उस समय पे सिया गोयल जो है अपने जूते की लेसेस को बांधेगी, और जब उसको धक्का मारना है उस समय पे सिया गोयल पानी पीने का बहाना करेगी। अब सिया गोयल क्या करती है, केतन अग्रवाल को लेके बिच्छू पॉइंट पे पहुंच जाती है और जो उसका प्रेमी है चेतन चौधरी, वो जो है झाड़ियों में आके छुपा हुआ बैठा था। अब जैसे ही सिया गोयल अपने पैरों की लेसेस को बांधती है और पानी पीती है तो चेतन चौधरी क्या करता है, तुरंत ही निकल के आता है और उसमें धक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस की टीम ने ये वाली बात जानकारी ले ली थी। इसके बाद जो वहाँ पे लगे हुए CCTV कैमरे थे उनकी जांच पड़ताल की जाती है। जो चेतन चौधरी है प्रेमी, उसके बारे में जानकारी ली जाती है। और जब चेतन चौधरी के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि पुणे से चेतन चौधरी एक स्कूटी उठाता है और उस स्कूटी से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और 33 डिग्री टेम्परेचर में वो सर्दियों में पहने जाने वाली हुडी को पहनता है, अपने सर को ढकता है और अपने मुंह पे मास्क लगाता है ताकि उसको कोई पहचान ना सके। और 25 मिनट में ही, महज 25 मिनट के अंदर अंदर जो है वो लोहागढ़ फोर्ट पे चढ़ जाता है और बिच्छू जो पॉइंट है वहाँ पे जाके झाड़ियों में छुप जाता है और महज 8 मिनट के अंदर हत्याकांड को अंजाम देता है और सीधे 15 मिनट में वापस लौट के आ जाता है। अब पुलिस की टीम इस बारे में जानकारी जब ले रही थी तो पुलिस की टीम ने जो है लोहागढ़ फोर्ट पे जो कर्मचारी हैं, वहाँ पे जो गार्ड हैं, उन लोगों से जाके जानकारी ली। और उन लोगों से जाके जब ये जानकारी ली कि कोई 25 मिनट में इस लोहागढ़ फोर्ट के ऊपर चढ़ के वापस भी आ सकता है क्या,
तो लोहागढ़ फोर्ट के जो गार्ड हैं, कर्मचारी हैं, उनका साफ कहना है कि लोगों को चढ़ने में ही घंटों लग जाते हैं। अगर कोई ऐसे जाके तुरंत वापस आ रहा है तो उसके मन में कोई ना कोई मनसा है और वो कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए गया है ताकि जिसके बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। अब दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, इन दोनों के बारे में जानकारी ले रहे होते हैं और मीडिया भी इनके बारे में जानकारी ले रही होती है। और जब मीडिया सिया गोयल के बारे में जानकारी लेती है तब जाके पता चलता है कि मीडिया का रुख ही चेंज हो जाते हैं। मीडिया जो है सिया को सीआर करके बुलाने लगती है, यानी कि सिया की तुलना जो है सीआर से करती है, क्योंकि सीआर बहुत ही चालाक जानवर होता है और सिया जो है इतनी चालाक थी कि पूछो ही मत, कोई उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता था। सिया केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, चेतन चौधरी के साथ रहना चाहती थी और अब शादी नज़दीक आ रही थी। और जब शादी नज़दीक आती है तो सिया गोयल दोस्तों क्या करती है, सिया गोयल जो है केतन अग्रवाल से कुछ पैसे मांगती है अपने मेकअप के लिए, अपने कपड़ों के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और पैसे अगर आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिया गोयल ने केतन अग्रवाल से पूरे 1 करोड़ रुपए लिए थे अपने मेकअप के लिए, शॉपिंग के लिए, अपने रहन सहन को बदलने के लिए। लेकिन सिया ने वो 1 करोड़ रुपए लिए तो थे, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए उसने अपने पास नहीं रखे, ना ही मेकअप कराया। उसने वो 1 करोड़ रुपए अपने प्रेमी चेतन चौधरी को दे दिए थे। दोस्तों, मैं आपको केतन अग्रवाल के बारे में बताना चाहूँगा कि केतन अग्रवाल की नेट वर्थ जो है वो 600 करोड़ रुपए है। उसके लिए 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसे सिया बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके माता पिता ने उसके लिए उसे पसंद किया था और जो केतन अग्रवाल है वो जो है सिया के प्यार में उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। अब सिया ने उससे 1 करोड़ रुपए मांगे तो केतन अग्रवाल ने तुरंत ही 1 करोड़ रुपए दे दिए कि भाई जाओ, तुम्हें जो लेना है लो, जो मेकअप करवाना करवाओ, तुम खुश रहो। लेकिन सिया तो सीआर निकली। उसने वो 1 करोड़ रुपए अपने प्रेमी चेतन चौधरी को दे दिए, क्योंकि वो चाहती थी कि चेतन चौधरी जो है अपना व्यापार शुरू कर ले। दरअसल जो चेतन चौधरी है उसके पिताजी की एक किराने की दुकान है और ड्राई फ्रूट वगैरह भी बेचते हैं, मुझे बताया गया है न्यूज़ पे। लेकिन जो सिया गोयल है उसके पिताजी का जो है मसाले का व्यापार है, वो थोक के व्यापारी हैं और अच्छा कारोबार है। और अब सिया गोयल ये चाहती थी कि चेतन चौधरी उन 1 करोड़ रुपए से अपना व्यापार शुरू कर ले और उन्हीं से जब व्यापार शुरू कर लेगा तो सारी बातें हो जाएंगी और बातें हो जाएंगी तो आगे शादी भी हो जाएगी। लेकिन शादी नज़दीक आ रही थी सिया गोयल की केतन अग्रवाल के साथ, इसीलिए जो है ये लोग जो है प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग ये होती है कि सिया गोयल जो है 1 करोड़ रुपए चेतन चौधरी को दे देगी, वो अपनी गरीबी से बाहर आ जाएगा, व्यापार वगैरह करेगा तो करोड़पति बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग जो है उससे पहले ही हत्याकांड कर देते हैं, प्लानिंग करते हैं पूरी तरह से। और प्लानिंग करते समय दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये तय करते हैं कि जब ये लोग इस हत्याकांड को अंजाम दे देंगे तो ये लोग जो है बिल्कुल अलग रहेंगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे अगले 3 साल तक कि इनके बारे में कोई कुछ जान पाए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इन दोनों ने ये वाली बात पहले से ही तय कर ली थी कि ये लोग जो है कभी मिलेंगे भी नहीं, ना कोई बात करेंगे। और जब ये पूरा मामला शांत हो जाएगा तब जाके सिया गोयल अपने माता पिता से बात करेगी और कहेगी कि मैं ऐसे ऐसे करके चेतन चौधरी नाम का एक लड़का है, उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ और उसके पत्र और जो उसके परिवार वाले हैं अब उसकी शादी करा देंगे। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ करते उससे पहले ही इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया और इन्होंने सोचा कि ये कभी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए और अब पुलिस इनके बारे में जानकारी ले रही है। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो सिया गोयल की माँ है, जो पूजा गोयल, उनसे जो है पत्रकार पूछते हैं। जब पत्रकार उनके पास जाते हैं तो देखिए केतन अग्रवाल तो अच्छा पढ़ा लिखा था, वो अमेरिका से भी पढ़ के आया था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, रईस फैमिली थी। और जो सिया गोयल है वो केतन अग्रवाल के परिवार के आगे कुछ भी नहीं था उसका परिवार। और जब सिया गोयल की माँ से पुलिस वाले पत्रकार पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने पूछा एक पत्रकार ने कि सिया गोयल कितनी पढ़ी लिखी है, तो सिया गोयल की माँ पूजा गोयल ने बिल्कुल क्लियर कहा, ना कोई हड़बड़ाई ना छुपी, उसने कोई बात नहीं छुपाई। उसने साफ बोला कि जो सिया गोयल है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो बल्कि 12वीं फेल है। अब देखिए लड़की 12वीं फेल है लेकिन दिमाग देखो कितना शातिर है। उसने 1 करोड़ रुपए अपने मंगेतर से ले लिए, अपने प्रेमी को दे दिए और मंगेतर की हत्या भी कर दी। सिया गोयल जो है 12वीं फेल थी, पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग चलता नहीं था,
इसीलिए सिया गोयल के पिताजी ने क्या किया, जो मार्केट यार्ड है वहीं पे सिया गोयल के लिए एक दुकान खुलवा दी, उसका व्यापार शुरू करवा दिया, और वो थी बेकरी की दुकान। बेकरी की दुकान जो है चेतन चौधरी की जो पिता की वहाँ पे दुकान है उसके नज़दीक ही थी, और उसी दुकान की वजह से चेतन चौधरी का और सिया की जो है बोलचाल बड़ी थी। लेकिन दोस्तों उससे पहले क्या होता है, जो मार्केट यार्ड है वहाँ पे व्यापारियों की पूरी एक संगठन है, और वहाँ पे व्यापारियों के बीच में किसी बात को लेकर कोई बहस ना हो, कंपटीशन की वजह से कोई लड़ाई ना हो, इसीलिए सभी व्यापारियों ने ग्रुप बनाया हुआ है, और उसी ग्रुप के तहत हर साल वहाँ पे एक क्रिकेट मैच रखा जाता है, और कई सालों से रखा आ रहा था। जब सिया गोयल 15 साल की थी उस समय पे भी सिया गोयल का भाई साहिल उस क्रिकेट मैच को खेलने के लिए जाता था। सिया गोयल भी वहाँ पे मैच को देखने जाती थी कि भाई उसका भाई खेल रहा है। वहीं पे चेतन चौधरी भी आता था मैच खेलने के लिए, और जब चेतन चौधरी अच्छा मैच खेलता था तो 15 से 16 साल हो जाती है, 16 से 17, पूरे 5 साल तक मैच चलता है, और साल आ जाती है 2024 की बात है दोस्तों। सिया गोयल देख रही होती है कि चेतन चौधरी जो है बहुत ही अच्छा खेल रहा है, और जब वो उसे देखती है तो वो थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है, और जब इम्प्रेस हो जाती है तो वो अपने भाई साहिल से कहती है कि ये लड़का कौन है, बहुत ही अच्छा खेलता है, और इतना अच्छा खेलता है कि इसकी तारीफ़ क्या करूं। वो अपने भाई से कहती है कि क्या तुम इस लड़के से मेरी बात करवा सकते हो, अरे इसके साथ एक बार हाथ मिलाना चाहती हूँ। तो इसका भाई क्या करता है कि कोई बात नहीं, तुम चलो मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ, लड़का हकीकत में बहुत अच्छा खेलता है। सिया गोयल का भाई सिया को लेके सीधे ही चेतन चौधरी के पास चला जाता है, और वहाँ पे इन दोनों की बातचीत करवा देता है। और जब इन दोनों की बातचीत हो जाती है, दुकान के नज़दीक हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि एक बार सिया गोयल, चेतन चौधरी और इनके कुछ दोस्त जो है ट्रिप पे उदयपुर गए थे, और जब ये लोग उदयपुर गए थे वहीं पे ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि ये दोनों कितने नज़दीक आए होंगे, क्योंकि माता पिता तो पुणे में हैं, परिवार वाला कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, एक लड़का और लड़की बाहर घूमने के लिए आए हैं। अब ये लोग घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये दोनों नज़दीक तो आ गए, उसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना चालू हो गया, और फिर महीना आता है जनवरी 2026 का। जनवरी 2026 में कर्नाटका में एक शादी समारोह था, और उस शादी समारोह में केतन अग्रवाल और सिया गोयल इन दोनों के परिवार वाले उस शादी समारोह में जाते हैं, और वहीं पे केतन अग्रवाल और सिया गोयल के परिवार वाले मिल जाते हैं। और जब मिलते हैं तो केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल जो हैं, जो सिया गोयल है उसे देखते हैं, और देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और जब खुश होते हैं तो वो कहते हैं कि सिया गोयल को वो अपने परिवार की बहू बनाना चाहते हैं। उसी समय पे भी सिया गोयल की जो माँ है वो साफ कह देती हैं कि देखिए हमारी बेटी जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो 12वीं फेल है, अगर अब भी आप हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी आपके घर पे जाएगी। लेकिन केतन अग्रवाल के पिताजी को कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो साफ कहते हैं कि हमें क्या परेशानी, हमें तो अपने लिए बहू चाहिए, कोई पढ़ी लिखी कोई नौकरी थोड़ी करानी है। अब इसके बाद सिया गोयल के परिवार वाले और केतन अग्रवाल के परिवार वाले जो हैं शादी को तय कर देते हैं, और फिर फरवरी 2026 में इन दोनों की जो है बड़ी ही धूमधाम से सगाई होती है। लेकिन सिया गोयल ये शादी और सगाई करना नहीं चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, और वो साफ कह रही थी कि नहीं मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सिया गोयल के मन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माता पिता से जाके ये कह सके कि वो इस शादी को नहीं करना चाहती। वो ये वाली बात केतन चौधरी से कहती है, और जब वो केतन चौधरी से कहती है तो केतन चौधरी उससे कहता है कि अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो और तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो तुम ऐसा करो, अपने घर से बोरिया बिस्तर बांधो और मेरे साथ कहीं भाग चलो। लेकिन सिया गोयल कहती है कि ना 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 ना, मैं तुम्हारे साथ भाग के नहीं जा सकती, अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो मेरे घर वालों की बदनामी कितनी होगी। अब देखिए कितनी बदनामी की आ रही थी, लेकिन जब इसने किसी की हत्या कर दी तब इसको बदनामी की नहीं आई। अब इसी बदनामी से बचने के लिए सिया गोयल ने जो है ये सारा खेल रचा था। दरअसल होता क्या है, इसके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आता है। 31 मई 2026 को पहली बार केतन अग्रवाल जो है सिया गोयल को घुमाने के लिए लोहागढ़ फोर्ट लेके जाता है, और वहाँ से वो जब घूम के आते हैं तो सिया गोयल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। तो चेतन चौधरी उससे पूछता है कि भाई घुमाई लोहागढ़ फोर्ट कैसा रहा। तो सिया कहती है कि आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उसके साथ घूमने में कि ऐसा मन कर रहा था कि केतन अग्रवाल को ऊपर से धक्का मार दूँ। अब दोस्तों जैसे ही उसने ये वाली बात कही उसके बाद ही
उसके मन में ये आइडिया आ गया कि क्यों ना केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट के ऊपर से धक्का मार दिया जाए। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और ये देखते हैं कि केतन अग्रवाल को अगर ये मारेंगे तो ये बचे कैसे, यानी कि अपने आप को बचाएं कैसे। और गूगल इन्हें बहुत सारे उदाहरण भी देता है। अब गूगल पे भी ऐसे लोग होते हैं जो डाल देते हैं कि भाई ऐसे मार दो तो ऐसे बचे जाएंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है केतन अग्रवाल को मारने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। और जब मारने की प्लानिंग करते हैं तो सिया गोयल जो है केतन अग्रवाल से दूर रहना चाहती थी कैसे न कैसे। अब इन दोनों की प्री वेडिंग शूट भी होना था और प्री वेडिंग शूट जो है इंडोनेशिया के बाली में होना था, लेकिन सिया गोयल को केतन अग्रवाल के पास साथ वहाँ पे नहीं जाना था। और जब नहीं जाना था तो सिया गोयल क्या करती है, केतन अग्रवाल के जो पासपोर्ट है उसे गायब कर देती है। आप न्यूज़ पे देखिएगा कि सिया गोयल के ड्राइवर ने बताया है कि कैसे उसने जो है केतन अग्रवाल का पासपोर्ट गायब किया है, पूरी कहानी है। अब इसके बाद क्या होता है, सिया गोयल ने ये वाली बात तय कर ली थी कि केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट पे से धक्का मारूंगी। इसीलिए 5 जून 2026 को सिया गोयल जो है दोबारा से केतन अग्रवाल से कहती है कि चलो लोहागढ़ फोर्ट चल रहे हैं, वहाँ पे जाके फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे। अब केतन अग्रवाल ये वाली बात अपने परिवार वालों को बताता है। परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं कि बार बार क्या जाना, अभी तुम थोड़े दिन पहले तो होके आए लोहागढ़ फोर्ट, कहीं नहीं जाना। केतन अग्रवाल को रोक लेते हैं। अब सिया गोयल बड़ी परेशान कि भाई ये गया नहीं है, कैसे धक्का मारूं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सिया गोयल कुछ दिनों तक केतन अग्रवाल से बड़े प्यार से बात करती है और कहती है कि चलो कल चलते हैं, यानी कि 14 जून 2026 को। और 14 जून 2026 को सिया गोयल अपनी मीठी मीठी बातों में केतन अग्रवाल को फंसा लेती है और फिर उसे सीधे ही लोहागढ़ फोर्ट ले जाती है। और लोहागढ़ फोर्ट पे जैसे ही वो जाती है तो वो मौका देखती है कि कैसे से यहाँ से धक्का मारूं, और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो तुरंत उसे धक्का मार देती है। लेकिन उस समय पे केतन अग्रवाल की किस्मत बहुत अच्छी थी। उस समय पे जब सिया गोयल ने उसे धक्का मारा था, उस समय पे वहाँ पे एक पेड़ था और उस पेड़ की आड़ की वजह से ही केतन अग्रवाल की जान बच गई। अब केतन अग्रवाल पूछता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, तो सिया कहती है कि तुम्हारे पैर के पास तो एक सांप था, उस सांप से मैंने तुम्हें बचाया, मुझे क्या पता था कि इधर खाई है। अब केतन अग्रवाल कहता है कि यार तुमने तो मेरी जान बचा ली। केतन अग्रवाल ये वाली बात अपने परिवार वालों को भी बताता है कि ऐसे ऐसे करके लोहागढ़ फोर्ट पे एक सांप आ गया था तो सिया ने मेरी जान बचाई थी। अब सिया का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि भाई क्या करूं, ये बच गया। इसके बाद ये दोनों दोबारा से प्लानिंग करते हैं और दोबारा से प्लानिंग करते हैं 17 जून 2026 को। चेतन चौधरी और सिया गोयल ये दोनों क्या करते हैं, कैफ़े में जाते हैं और वहाँ पे जाके ये दोनों मीटिंग करते हैं। और मीटिंग पे ये दोनों तय करते हैं कि अब की बार इस प्लान को फेल नहीं करना। इसीलिए 18 जून 2026 की सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का समय था। सिया गोयल केतन अग्रवाल को अपने साथ लेके लोहागढ़ फोर्ट के ऊपर चली जाती है। चेतन चौधरी इधर से चुपचाप चले जाता है और इन दोनों ने जो है सिग्नल बनाए हुए थे कि जूते की लेसेस बांधेगी, पानी पिएगी। उस समय आसपास कोई भी नहीं होगा। अब जैसे ही सिया गोयल ने अपने जूते की लेसेस बांधे और पानी पीना शुरू किया, चेतन चौधरी जो है वो जो है झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसे जैसे ही मौका मिलता है उसने सिया गोयल से साफ कह रखा था कि तुम्हें केतन अग्रवाल से दूर रहना है, क्योंकि जिस समय मैं उसमें धक्का मारूंगा तो वो अपनी जान को बचाने के लिए हो सके तुम्हें पकड़ ले और तुम भी उसके साथ नीचे गिर जाओ, इसलिए तुम थोड़ी दूर हो जाना। मैं आऊँगा, उससे धक्का मारूंगा, वहाँ से निकल जाऊँगा। अब सिया गोयल भी दूर हो जाती है, दूर से देखती है कोई आ तो नहीं रहा, कोई भी नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो जूते की लेसेस बांधती है और फिर उठ के देखती है कि दूर दूर तक कोई नहीं आ रहा और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा, तो वो पानी पीने लगती है। और जैसे ही वो पानी पीने लगती है, केतन अग्रवाल बेचारा किनारे पे खड़ा होता है, क्योंकि सिया गोयल उसे किसी बहाने से वहाँ पे खड़ा कराई थी। इधर से आता है चेतन चौधरी, भागा और उसमें धक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है। और भागने के बाद सिया गोयल जो है वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है। ये सोचती है कि कभी ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेगी, लेकिन पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और अब न्यूज़ वाले जो हैं छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के ला रहे हैं सामने कि कैसे सिया गोयल ने उसको मारा था। चेतन चौधरी के साथ में उसका कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जेल के अंदर वो पुलिस वालों से शराब मांग रही है। सिया गोयल के भाई ने चेतन चौधरी से उसको मिलवाया था। और जितना सात्र पना है वो सारी चीज़ें जो है न्यूज़ वाले एक एक छोटे छोटे पॉइंट निकाल के दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सिया गोयल के परिवार वालों के पास मीडिया वाले जाते हैं, उसके माँ से बात करते हैं, उसके पिता से बात करते हैं। और उसके माता पिता देखिए पब्लिक सिंपैथी पाने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों कहते हैं कि अगर हमारी बेटी ने केतन अग्रवाल को मारा है तो आप ऐसा कीजिए, हमारी बेटी को भी उसी पहाड़ के ऊपर ले जाइए और ऊपर से धक्का मार दीजिए।
ये माता पिता का मन का बयान नहीं है, दरअसल ये पब्लिक की सिंपैथी पाने के लिए कही गई सारी बातें हैं। दोस्तों होता क्या है, जनवरी 2026 से लेकर 18 जून 2026 तक सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच में तकरीबन 2004 बार कॉल पे बात हुई है। 2000 बार बात हुई है, 6 महीने में 2000 बार बात। माता पिता इतने सीधे नहीं होते, माता पिता को सब पता रहता है कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, सबको पता रहता है किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही। 2000 बार बात की और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी बेटी किससे बात कर रही है। सबको पता है किसे बना रहे हो। लेकिन दोस्तों फिलहाल में सिया गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। चेतन चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो केतन अग्रवाल है, उस बेचारे के माँ बाप का तो कहना है कि हमारी गलती क्या थी, हम तो अपने बेटे के लिए बहू लेने के लिए गए थे, हमें क्या पता था कि हमारे बेटे की अर्थी हमें उठानी पड़ जाएगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि न्यूज़ वाले कितनी भी खबर निकाल लें, पुलिस वाले कितने भी सबूत इकट्ठे कर लें, लेकिन इन सबूतों पे और दलीलों पे कोर्ट नहीं चलती। हमारे देश का कानून ही कुछ अलग अजब गजब है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जिस समय पे सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को उस पहाड़ी के ऊपर से धक्का मारा था, उस समय पे वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था, कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि मैंने देखा है सिया गोयल को केतन अग्रवाल को ऊपर से धक्का मारते हुए। अब कोई ऐसा कहने वाला है नहीं, तो कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को ऊपर से धक्का मारा है। जैसे कि राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ऊपर से धक्का मारा था और वो इस समय पे आज़ादी से घूम रही है। सिया गोयल ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने जेल में रहेगी, केस चालू होगा, हियरिंग होती रहेगी और सिया गोयल आराम से घूमेगी। हो सकता है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी आगे जाके शादी भी कर लें, लेकिन जो केतन अग्रवाल है उसके माता पिता को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे देश का कानून ही कुछ ऐसा है। क्योंकि सब लोगों का कहना तो ये कि उसे अभी फांसी पे लटका दो, कोई नहीं लटक रहा फांसी पे। 4 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बाद सिया गोयल आराम से सड़क पे जैसे पहले घूमती थी वैसे घूमेगी। हो सकता है कि अपनी बेकरी पे आके बैठ जाए और फिर से दोबारा से केक बेचने लग जाए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।